Hello guys, welcome back to Learn with Ashu. So in today's video, we will discuss about British expansion in India. यानी कि यह बहुत गौर करने लायक बात है कि ब्रिटिश शासन हम भारत पर 200 साल से अधिक तक चला, लेकिन इतने समय तक ब्रिटिश हम पे राज कैसे कर पाए? उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ थी, क्या उनकी स्ट्रेटजीज़ थी जिनका फ़ायदा उठा के उन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाया और 190 सालों तक भारत पे राज किया। तो उनकी मेनली 3 स्ट्रेटजीज़ थी। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे घातक स्ट्रेटजी थी डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी। डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी के अंतर्गत ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडियन किंग्स के बीच में डिफरेंस पैदा करते थे, यानी दो इंडियन किंग्स के बीच में भड़काते थे उन्हें एक दूसरे के खिलाफ और उनके बीच फूट डालते थे। फिर उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का करके उनकी जब वॉर चलती थी, उस वॉर का फ़ायदा उठा के वो उन दोनों ही किंगडम्स पर कब्जा कर लेते थे और अपने किंगडम को एक्सपेंड करते थे। इसका सबसे बड़ा यूज़ देखा गया बैटल ऑफ प्लासी 1767 में, जहां पर बंगाल के सिराजुद्दौला लड़ रहे थे रॉबर्ट क्लाइव की इंग्लैंड से। सो यहाँ पे जब इन दोनों के बीच वॉर चल रही थी, तब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के मिलिट्री ऑफिसर मीर जाफ़र से एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में इन्होंने मीर जाफ़र को अपनी साइड कर लिया। उनसे कहा गया कि आप वॉर में सिराजुद्दौला की साइड मत देना, उनकी मदद मत करना, और हम यानी ब्रिटिश बंगाल पे कब्जा कर लेंगे और मीर जाफ़र को यहाँ का सरदार बना दिया जाएगा। मीर जाफ़र ने ऐसा ही किया और ब्रिटिश ने पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया और बैटल ऑफ प्लासी जीत ली। जो दूसरी स्ट्रेटजी थी उनकी, वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी थी जिसे डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था भारत में। सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत यह होता था कि अगर कोई भी इंडियन किंग है और उसका कोई नेचुरल सन नहीं है, तो उसका किंगडम ब्रिटिश द्वारा हड़प लिया जाएगा। ऐसे ही ब्रिटिश ने बहुत सारे किंगडम हड़पे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई, जिनका भी एक नेचुरल सन नहीं था, सो जब ब्रिटिश उनसे उनका किंगडम हड़पने की कोशिश कर रहे थे, तब रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत समय तक रेजिस्ट भी किया, यानी सब ने सरेंडर नहीं किया। बहुत सारे ब्रेव इंडियन किंग्स ने ब्रिटिश के खिलाफ रेजिस्ट भी किया। तीसरी उनकी स्ट्रेटजी सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस के अंतर्गत ये नियम थे कि हर इंडियन किंग को अपने मंत्रिमंडल में एक ब्रिटिश ऑफिसर रखना होगा। वो उन्हें सलाह देगा, लेकिन वो ब्रिटिश ऑफिसर धीरे धीरे फ़ायदा उठाने लग गया इस चीज़ का और उसने अपनी आर्मी इंट्रोड्यूस करा दी, यानी हर इंडियन किंगडम के पास एक ब्रिटिश ट्रूप रखवा दी। लेकिन उस ब्रिटिश ट्रूप का जितना भी खर्चा होगा, जितनी भी मेंटेनेंस होगा, वो उस इंडियन किंग को ही देनी पड़ेगी, और अगर वो इंडियन किंग यह करने में विफल हुआ तो उसका पूरा किंगडम ब्रिटिश द्वारा हड़प लिया जाएगा। इस सब्सिडियरी अलायंस से भी उन्होंने बहुत सारे किंगडम जीते। जो पहला इंडिया का किंगडम था जिसने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, वो था हैदराबाद किंगडम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।